वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे द रैट रैप के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, चार क्वेश्चन हैं, फोर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हम पहले इसके थोड़ा रीड करते हैं। हैव यू नोन ऑब्लिक हार्ड ऑफ एन एपिसोड वेयर ए गुड डीड और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ चेंज्ड ए पर्सनस व्यू ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपने कोई ऐसा एपिसोड सुना है या जानते हो जहाँ पे कोई अच्छा काम है या कोई दयालुतापूर्ण कार्य है, उससे किसी आदमी का इस संसार के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है? तो इसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे आप, कि अगर आपको कोई ऐसा एपिसोड पता है तो वो आप खुद डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके पार्ट पे छोड़ दिया, आप इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, द रीडर्स सिम्पथी इज विद द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। जो पाठक हैं उनकी जो सहानुभूति है वो फेरी पेडलर से है, शुरू से ही। वाई इज़ दिस सो, ऐसा क्यों है? इज़ द सिम्पथी जस्टिफाइड, क्या ये जो सिम्पथी है ये जस्टिफाइड है? तो देखिए इसके अंदर हमारी रीडर्स की सिम्पथी क्यों है। पहली बात तो जो पेडलर था स्टूडेंट्स, वो एक पुअर मैन था, उसका छोटा मोटा बिजनेस था, वो रैट रैप सेल करता था। और फिर क्या होता है कि वो हमने स्टोरी में पढ़ा कि जैसे क्रॉफ्टर के घर जाता है, वहाँ पे वो रात को शेल्टर लेता है और वहाँ से फिर वो 30 क्रोनर जो है वो चुरा लेता है, स्टील करता है। उसके बाद जो है आयरन मास्टर उसको अपना एक्वाटेंस, रेजिमेंटल कॉमरेड, अपना पुराना साथी मान लेता है, उसको अपने घर बुलाता है। लेकिन जब उसको उसकी सच्चाई पता लगती है तो उसको अपने घर से जाने के लिए कह देता है। लेकिन इसी बीच में जो आयरन मास्टर की जो डॉटर है एडला विल्मनसन, वो उसके बचाव के लिए आती है और उसी के व्यवहार ने इसको जो बदल दिया। तो इसके अंदर रीडर्स की सिम्पथी क्यों है? क्योंकि जो इसके अंदर पेडलर है, ये अंत में पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसलिए जो रीडर की सिम्पथी है इससे होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इसका आंसर देखिए, द पेडलर वाज ए पुअर मैन, हिज बिजनेस वाज मेकिंग एंड सेलिंग रेट रैप्स। वो एक गरीब आदमी था, जो उसका बिजनेस था वो बनाता था और रेट रैप्स चूहेदानियाँ बेचता था। इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, सो ही इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन बैगिंग एंड पैटी थाइवरी। इसलिए वो अपने आप को छोटी मोटी चोरियों में और भीख मांगने में भी करता था। ही कंपेयर द होल वर्ल्ड विद ए रैट रैप। वो पूरे जो संसार है उसकी बड़ी चूहेदानी से तुलना करता है। ही मेड फनी व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसने जो है इस संसार का वो एक बड़ा मजाकिया दृष्टिकोण है उसका। ही स्टोल 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉफ्टर। वो क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लेता है। इन ऑर्डर टू एस्केप ही टुक हिज वे टू द फॉरेस्ट। बचने के लिए वो अपना जो है रास्ता जंगल वाला चुन लेता है। इन द फॉरेस्ट ही लोस्ट हिज वे। और फॉरेस्ट के अंदर वो अपना जो रास्ता वो भूल जाता है। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कोट इन द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। अब उसको समझ आता है कि वो संसार के रैट ट्रैप में फंस चुका है। ही वॉज इल ट्रीटेड बाई द आयरन मास्टर। इल ट्रीटेड क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो जो आयरन मास्टर है उसको अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपना पुराना साथी मान लेता है। फिर जब उसको उसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उसको अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। तो इल ट्रीटेड का मतलब यह है कि वो उससे दुर्व्यवहार किया आयरन मास्टर ने। एडला डिफेंडेड हिम एज एन एंजल। जो एडला है वो उसकी रक्षा में उतराती है जैसे कोई फरिश्ता हो। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही लेफ्ट ए गिफ्ट पैक फॉर एडला। एडला के लिए वो गिफ्ट पैक छोड़ के जाता है। ही आल्सो लेफ्ट देयर स्टोलन 30 क्रोनर। चुराए हुए 30 क्रोनर भी वहाँ पे छोड़ के जाता है। थस पेडलर इज़ द ओनली कैरेक्टर इन द स्टोरी हु पासिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो एक है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से गुजरता है, मतलब वो पूरी तरह से बदल जाता है। सो ही विंस अवर सिम्पथी। इसीलिए हमारी वो सहानुभूति जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी आल्सो फोकसेस ऑन द ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड। हम कर रहे थे, द स्टोरी आल्सो फोकसेस ऑन द ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। और दूसरों से बंधन बनाने की आवश्यकता के ऊपर जो है फोकस करती है। द स्टोरी थ्रोस ए फ्लड ऑफ लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस इन लाइफ।
जो ये स्टोरी है ये लोनलीनेस की प्रॉब्लम के ऊपर प्रकाश डालती है। कैसे? इट ब्रिंग्स आउट द नीड टू डेवलप सोशल रिलेशंस विद अदर्स। ये दूसरों के साथ सोशल रिलेशन डेवलप करने की पर जोर देती है। कैसे? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली तो बात है, जो पैडलर है वो भी एक होमलेस वांडरर है, एक आवारा है, वो घूमता रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है क्रॉफ्टर, वो भी अकेला है। ही वाज आल्सो विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दैट्स वाई ही वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए गेस्ट। उसको खुशी होती है कि ऐसा गेस्ट पाकर। फिर इसके अंदर एक कैरेक्टर आता है आयरन मास्टर, वो भी पैडलर को अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मान लेता है। तो इसका मतलब उसके अंदर भी कहीं अकेलेपन का भाव है। फिर लास्ट में देखिए एडला विल्मनसन है, वो चाहती है कि पैडलर उनके घर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर भी ये जो है लोनलीनेस या अकेलापन हम कहते हैं कि छुपा हुआ है। तो देखिए कैसे इसका आंसर बनता है। हमने द पैडलर द स्टोरी थ्रोस ए फ्लड ऑफ लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस इन लाइफ। ये है, इट ब्रिंग्स आउट द नीड टू डेवलप सोशल रिलेशंस विद अदर्स। द पैडलर इज़ ए होमलेस वंडरर, एक आवारा है। ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ शेल्टर फॉर नाइट, वो हमेशा रात के समय शेल्टर की सर्च में रहता है। द क्रॉफ्टर इज़ इनदर विक्टम ऑफ लोनलीनेस, क्रॉफ्टर भी अकेलेपन का शिकार है। ही इज़ हैप्पी टू हैव ए गेस्ट, ही शेयर्स ऑल सीक्रेट्स विद द पैडलर, पैडलर के साथ अपने सारे जो सीक्रेट शेयर करता है। एंड इवन शोज हिम हिज मनी, अपना पैसा भी उसको दिखाता है, 30 क्रोनर जो थे। द आयरन मास्टर टेक्स द पैडलर एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, सो ही इन्वाइट्स हिम टू हिज हाउस। एडलस फ्रेंडली मैनर परस्यूट्स द पैडलर, उसका जो मित्रतापूर्वक व्यवहार था वो उसको मना लेता है। शी क्रेव्स फॉर ह्यूमन कंपनी, वो भी है जो है इच्छा जताती है कि आदमी की कंपनी हो कहीं। एंड वांट्स हिम टू स्टे विद देम ऑन क्रिसमस ईव, और चाहती है कि वो उनके साथ रहे। थस इट इज़ ट्रू दैट द स्टोरी फोकसेस ऑन द ह्यूमन लोनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ क्वेश्चन, द स्टोरी इज़ बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल। तो पहली बात कि इसके अंदर फिलोसफिकल क्या चीज़ है और एंटरटेनिंग क्या है। तो देखिए बच्चों, फिलोसफिकल बात तो इसके अंदर ये है कि जो पैडलर है वो पूरे वर्ल्ड को रेट रैप से कंपेयर करता है। ये अपने आप में एक फ़िलोसफी है। यहाँ पे वो कहता है कि जितनी भी थिंग्स ऑफ कंफर्ट्स हैं और लग्जरी हैं, जब विलेजेस हैं, रिचेस हैं, जॉयस हैं, शेल्टर है, फूड है, हीट है और क्लोथिंग है, ये सारे क्या हैं, ये बेट हैं। किस तरह के बेट? एज रेट रैप ऑफर्स चीज़ एंड पोर्क फॉर रैट्स, जैसे रेट रैप के अंदर है जो चीज़ और पोर्क है वो बेट का जब प्रलोभन का काम करते हैं। तो दूसरी फिलोसफी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक मैसेज है कि द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी भी आदमी के अंदर जो अच्छाई को जागृत किया जा सकता है प्यार और समझ से। तो यहाँ पे ये फिलोसफी का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या एस्पेक्ट है? इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, देखिए इसके अंदर जो क्रॉफ्टर है वो पेडलर का आवभक्त करता है, अतिथि सत्कार करता है, लेकिन पेडलर क्या करता है, उसी के 30 क्रोनर चुरा लेता है। और जहाँ पे आप आयरन मास्टर के घर में देखिए, वहाँ पे आयरन मास्टर जो है उससे दुर्व्यवहार करता है, लेकिन वहाँ पे क्या वो गिफ्ट पैक छोड़ जाता है आयरन मास्टर की डॉटर के कारण। तो इसलिए इस स्टोरी के अंदर ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे। द स्टोरी द रैट ट्रैप इज़ इंटरटेनिंग एज वेल एज फिलोसफिकल। ये स्टोरी जो है इंटरटेनिंग और फिलोसफिकल दोनों है, मतलब फिलोसफिकल का मतलब दार्शनिक। इट मूव्स अराउंड द पैडलर, ये पैडलर के इर्द गिर्द घूमती है। हु सेल्स रैट रैप्स, देखिए जहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, सेल्स वर्ब की जहाँ पे हमारे पास जो कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस जा है ना, एस लगा हुआ है। तो इट मीन्स ये कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया हुआ है। तो आप थोड़ा टेंस भी देखा करें कि कहाँ पे कौन सा प्रयोग हुआ है। हु सेल्स रैट रैप्स फुल स्टॉप, ही कंपेयर्स द होल वर्ल्ड विद ए बिग रैट रैप, वो पूरे जो संसार की तुलना एक बड़े चूहेदानी से करता है। ही थिंक्स दैट ऑल द थिंग्स ऑफ कम्फर्ट एंड लग्जरी आर बेट फॉर ह्यूमन बींग्स, वो सोचता है जितनी भी चीज़ें हैं ऐशो आराम की और लग्जरी की, ये सारी बेट हैं, प्रलोभन हैं आदमी जाति के लिए। थस द स्टोरी हैज़ आल्सो दिस स्टोरी हैज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, इसका एक रोचक पहलू भी है। कौन सा? द पैडलर स्टील्स मनी ऑफ क्रॉफ्टर, वो उसका पैसा चुरा लेता है। बट डज नॉट स्टील एनी थिंग फ्रॉम द आयरन मास्टर्स हाउस, उसके घर से कुछ नहीं चुराता है। ही लीव्स देयर ए गिफ्ट फॉर एडला, एडला के लिए उल्टा गिफ्ट छोड़ के जाता है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अपने आप में ये स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
दिस स्टोरी हैज़ अनदर इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल आइडिया। इसके अंदर और एक दार्शनिक विचार है, वो कौन सा है? दैट इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन। जो मानव जाति के अंदर है, जो इसेंशियल गुडनेस है, ये जगाई जा सकती है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्यार और समझ से। इट इज़ ट्रू इन द केस ऑफ द एडला। ये एडला के केस में ये बात सच हुई। हर गुडनेस ट्रांसफॉर्म द पैडलर, उसकी जो अच्छाई है वो उसको पूरी तरह से बदल देती है। तो दिस वाज ऑल। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।